A body is moved from rest along a straight line by a machine delivering constant power. क्या कर रही है बेटा? पावर डिलीवर कर रही है, वो भी कितना? कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रही है. कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मूव्ड बाय बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. सो वी हैव पावर. पावर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? वर्क अपॉन टाइम. और मैं इसी वर्क को क्या लिख सकता हूँ? इसी को मैं लिख सकता हूँ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, इसको मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी. तो एक फार्मूला मेरे पास पावर का और होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी. फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी. सो फोर्स को बेटा हम क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सिलरेशन इंटू वेलोसिटी. And P is equal to M. Again, this acceleration can be written as dv by dt. dv by dt into v. देखो हमने क्या करा? एक्सिलरेशन को भी हमने पुट कर दिया. अब यहां से आप कैलकुलेट कर लो v dv की वैल्यू. किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो? v dv की. तो वो क्या बन जाएगा मेरा? p इंटू डी टी बाय एम. इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर. सो v dv. v dv. अब बोथ साइड क्या कर देते हैं अपन? इंटीग्रेशन कर देते हैं. बोथ साइड क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन कर देते हैं. सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. सो p dt अपॉन m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dv. इंटीग्रेशन v dv. So p by m is constant and the integration of dt is t. Integration of dt is t and integration v dv. ये क्या होता है बेटा? v square by 2. So here v square is equal to 2pt by m. और अगर मैं इसका अंडर रूट लगा देता हूँ तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2pmt by m. ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन. ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन. और हमारा एक आंसर यहाँ से हमको मिल भी गया कि दिस वेलोसिटी, अगर ये देखो p भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट है ही सही. सो दिस p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t. सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 2. ये हमारा पहला आंसर आ गया. वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t. और यही हमसे उसने बोला है कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t. तो देखा जाए तो ये तो हमारा एक आंसर ये वाला हो गया भाई. वेलोसिटी आ गई इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, वेलोसिटी आ गई इन टर्म्स ऑफ टाइम. और हमने उससे कंक्लूजन वो निकाल लिया कि दिस v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट t. ठीक है, क्लियर. अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. तो हमको क्या करना है बेटा? वेलोसिटी का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा. भाई हमको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? v इज इक्वल टू होता है ds अपॉन dt. v इज इक्वल टू क्या होता है? ds अपॉन dt. सो ds इज इक्वल टू v dt. और v की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है. v की वैल्यू क्या है? तो ये रही यहाँ पर अंडर रूट 2pt बाय m इंटू डी टी. ये आपका v की वैल्यू हो गई. अब इसमें से जो जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको अपन थोड़ा सा अलग कर लेते हैं. तो वो क्या हो गया मेरे पास? 2p बाय m और रूट टी डी टी. अब आप कीजिए बोथ साइड इंटीग्रेशन. बोथ साइड क्या कर दीजिए आप? इंटीग्रेशन कीपिंग कांस्टेंट सेपरेटली, इसको अलग कर दीजिए. देन अंडर रूट टी डी टी. देन अंडर रूट टी डी टी. सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज एस एंड अंडर रूट 2p/m कांस्टेंट. और इसका जब आप इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो हमने आपको बताया था कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2. सो यू कैन राइट 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. सो हमारा जो रिजल्ट बन के आ गया वो क्या हो गया? s इज इक्वल टू अंडर रूट 2p/m t to the power 3/2 divided by 3/2. So s is equal to 2/3 under root 2p/m into t to the power 3/2. तो एक रिजल्ट तो आपका ये वाला आ गया जो आप चाह रहे थे. पर कॉम्पिटिटिव में इतना बड़ा रिजल्ट नहीं आता है. वहां पर रिजल्ट आएगा आपका ये वाला कि दिस s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2. ये आपको ऑप्शन में मिलेगा. वही अगर इस तरह से कंडीशन बनी है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम की कितनी पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी कितनी प्रोपोर्शनल है, ये आपको वहां पर मिलेगा.
सो एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या ले रहे हैं, सिस्टम लेते हैं। ठीक है, इस सिस्टम में हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, और उसको हमने क्या कर दिया, फोर्स अप्लाई कर दिया। उस पर क्या अप्लाई कर दिया बेटे, फोर्स अप्लाई कर दिया। फोर्स इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसमें वर्क डन होता है, और ड्यू टू दिस वर्क डन उनके अंदर एनर्जी एसोसिएट हो जाती है। इट मे बी काइनेटिक एनर्जी एंड इट मे बी पोटेंशियल एनर्जी। आपने क्या किया, इसमें फोर्स अप्लाई किया। इनिशियली हम क्या लेके चल रहे हैं कि दिस इज रेस्ट, ये किसमें, इनिशियल किसमें बेटा, ये रेस्ट में। और आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस एस, कितनी डिस्टेंस चलने के बाद इसके अंदर जो वेलोसिटी इम्पार्ट हो गई वो कितनी है, वी वेलोसिटी आ गई इसके साथ। ठीक है, सो अब हमको इसका डेरिवेशन करना है, और हमको ये कैलकुलेट करना है तो भाई वर्क डन कितना होगा ऐसा करने में, और यही वर्क डन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। जैसा कि ऊपर पोटेंशियल एनर्जी में भी हमने कर रखा था, वहां पर भी हमने वर्क डन निकाला, और हमने बता चुके हैं कि भाई एनर्जी तो वर्क डन से ही आएगी, और एनर्जी से वर्क डन होगा, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। सो द फाइनल एनर्जी, सो द फाइनल सॉरी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बेटे अपन, अगर हमको डिस्प्लेसमेंट पता हो तो बताओ, ये होगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी, जीरो है। सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 as, और यहां से आप एस निकाल लेंगे, सॉरी ए निकाल लीजिए यहाँ से। सो ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2s। ए क्यों निकाला मैंने, क्योंकि मुझे निकालना है वर्क डन, और वर्क डन तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक कि फोर्स के बारे में पता ना हो, और फोर्स तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक कि एक्सिलरेशन के बारे में पता ना हो। तो जो आपने फोर्स अप्लाई किया वो कितना हो गया, फोर्स इज इक्वल टू बन गया बेटे एम ए। अब यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन 2s। ये तो बन गया मेरा क्या, फोर्स। अब मुझे निकालना है सिंपली वर्क डन। अब क्या निकालना है मुझे, सिंपली वर्क डन निकालना है। सो वर्क डन बाय द फोर्स, क्या निकाल रहा हूं मैं, वर्क डन, वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स। क्या करने में, इन डिस्प्ले डिस्प्लेसिंग, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस भी कर रहा हूँ, इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू डिस्टेंस एस। कितना डिस्टेंस चला दे बेटा अपन इसको, एस वेक्टर डिस्टेंस चला देते हैं। सो वर्क डन का फार्मूला क्या हो गया, एफ वेक्टर एस वेक्टर, वेक्टर हटाएंगे तो एफ एस कॉस थीटा, एंड इन आवर प्रॉब्लम थीटा इज इक्वल टू जीरो। आप देख सकते हैं जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में जो है वो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। सो cos थीटा इज इक्वल टू जीरो एंड cos जीरो इज वन। सो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, और फोर्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर बाय आर, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर बाय 2s, सॉरी आर नहीं 2s मल्टीप्लाइड बाय एस। हमको क्या वही वाला फोर्स ध्यान रह जाता है। सो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, तो ये क्या आ गया बेटा मेरे पास, वर्क डन। जो मैंने वर्क डन किया वो उसका फार्मूला क्या बन गया, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, एंड ड्यू टू दिस वर्क डन बॉडी किस में आ गई, बॉडी मोशन में आ गई है, सही है। तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि देर इज नो लॉस ऑफ एनी टाइप ऑफ वर्क। सो दिस स्टोर्ड वर्क, इसको क्या बोलूंगा मैं, स्टोर्ड वर्क इन मूविंग ए बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो मैं क्या बोलूंगा इसको, कि अगर लॉस नहीं है, सो दिस स्टोर्ड वर्क, इसको मैं क्या बोल दूंगा, स्टोर्ड वर्क, स्टोर्ड अप वर्क। लॉस को मैं नेग्लिजिबल मान के चल रहा हूं कि कोई लॉस नहीं हो रहा है। सो मूविंग बॉडी इज कॉल्ड, इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलूंगा मैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। और इसको मैं फिर डिनोट कर देता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। नॉर्मली हमारा डेरिवेशन यहीं पर आकर फिनिश हम इसको कर रहे हैं कि भाई क्या, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, सही, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग हम बता चुके हैं कि एनर्जी किसके फॉर्म में, इलास्टिसिटी के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है। नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट जो है वो स्प्रिंग के केस में आप इसको यूज करते हैं। देखिए स्प्रिंग क्या होगा, ये हमारी होगी स्प्रिंग, और ये उसकी थी फ्री लेंथ, जहां तक ये था वहीं था। अब यहाँ से हमने इसको क्या किया बेटा, इलोंगेट किया,
कितना इलोंगेट कर दिया हमने, एज डिस्टेंस इसको इलोंगेट किया। और जब हम इसको वापस छोड़ेंगे, जब ऐसे हम इसको वापस छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। अब ये ऐसे तो ओरिजिनल पोजीशन में आएगा नहीं, तो इसके लिए क्या लगेगा बेटा, इसमें एक फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। इसको अपन क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स। नाम से इंडिकेट हो रहा है रीस्टोर करने वाला, रीस्टोर मतलब जैसा था वैसा ही करने वाला फोर्स। और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, माइनस के एस बोल लो या एक्स बोल लो, जो भी आपको उचित लगता हो। ठीक है, हम यहाँ पर एस लेके चल रहे हैं। वेयर के इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट, ये क्या है, के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, एंड दिस डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। जैसी उसकी इलास्टिसिटी होगी उस हिसाब से ये काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये कांस्टेंट फोर्स है। ठीक, क्लियर बात। और एस क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है, जितना आपने उसको डिस्प्लेस किया है वही क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट है। जितना आप खींचोगे इतना कितना वो वापस भी जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो आपने किया है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको और सॉल्व करते हैं। अब हम चाहते हैं कि जब हम इसको खींचें और छोड़ें तो किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन ना हो। क्या हो, मतलब स्प्रिंग का एक्सटेंशन हो और उसमें कोई एक्सेलरेशन ना हो। जब एक्सेलरेशन नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा, जो भी आप काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट ही कर रहे हैं, आप कोई अलग से फोर्स नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इन केस द स्प्रिंग, इन केस द स्प्रिंग, इन केस द स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड, एक्सटेंड तो कर ही रहे हैं अपन, इन केस द स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड विदाउट एक्सिलरेशन, विदाउट एक्सिलरेशन, ठीक है, विदाउट एक्सिलरेशन, इट इज, इट इज नेसेसरी, क्या कौन सा फोर्स लगेगा, इट इज नेसेसरी टू अप्लाई, इट इज नेसेसरी टू अप्लाई एन इक्वल, एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। किसके अपोजिट और इक्वल की बात कर रहा हूं मैं, रिस्टोरिंग अपोजिट फोर्स। ठीक है, अब अपोजिट है तो सीधी सी बात है भाई, माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। माइनस क्यों लिया था, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट थी। यहाँ पर क्या था, फोर्स लग रहा था ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा था नीचे, तो हमने इसको क्या कर दिया, माइनस लगा दी। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट ही चलता है। ठीक है, और हम ऐसा भी मान के चल रहे हैं कि भाई कैसा चल रहा है, अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है। अब हमको क्या करना है, फोर्स मिल गया, वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन, वर्क निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, अब इसको थोड़ा सा और डिस्प्लेस करूंगा। इफ डी डब्ल्यू इज द अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क, क्या है ये, स्मॉल वर्क डन कर रहा हूं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेस, इन एक्सटेंडिंग, इन एक्सटेंडिंग द स्प्रिंग, इन एक्सटेंडिंग द स्प्रिंग फ्रॉम एस टू एस प्लस डेल्टा एस। ठीक है, सो द टोटल वर्क डन। अब टोटल वर्क डन कैसे निकालोगे बेटे, तो टोटल के लिए तो कर दो इंटीग्रेशन। कहाँ से कर रहे हो, तो भाई एस मतलब वो हमारा इनिशियल हो गया और डी एस आपने कर दिया, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया आपने उसको। वर्क करने के लिए क्या जरूरी है, फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और साथ में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट भी लगा देते हैं। ठीक है, फोर्स और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट भी हम यहाँ पर लगा देते हैं। वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैंने दो बार लिख दिया इसको, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल वर्क डन हो रहा है। ठीक है, अब इस फोर्स की वैल्यू कितनी है बेटा, के एस, फोर्स की वैल्यू कितनी है, के एस, और ये हो गया डी एस। अब आपको इंटीग्रेशन करना समझ में आता है, सो इंटीग्रेशन एस डी एस, सो वर्क इज इक्वल टू के इंटू एस स्क्वायर बाय टू। इंटीग्रेशन करेंगे एस डी एस तो ये क्या मिलेगा, सो दिस इज हाफ ऑफ के एस स्क्वायर। आप चाहे तो एक्स भी लिख सकते हैं, बहुत सारी बुक में एक्स भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी कर देंगे तो फाइनली आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, कि पूरा डिफरेंट इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं अपन अब यहाँ पर। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन स्टोर्ड, फिर से किसमें हो गया, फिर से ये स्टोर्ड हो गया किसके फॉर्म में बेटे, काइनेटिक, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी। द वर्क डन इज स्टोर्ड, किसके फॉर्म में स्टोर्ड हुआ, ये स्टोर्ड अप इन द स्प्रिंग,
in the spring in the form of in the form of potential energy। और मैंने यहाँ पे इसको डिनोट कर दिया यू से, तो यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एस स्क्वायर, हाफ ऑफ के एस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? बन गया ये हमारा। अब हम इसका एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। क्या प्लॉट कर लेते हैं? ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमने बनाया एक ग्राफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। किसका ग्राफ बना रहे हैं अपन? फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ये जो ग्राफ है हमारा कैसा आता है? ऐसा। ठीक है, और हमने ये फोर्स हमारा कितना है, तो फोर्स हमारा के एस के बराबर, और डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया आप निकालेंगे, सो ये एरिया भी आपका पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही आएगा। हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। क्या आएगा एरिया? हाफ ऑफ बेस कितना है ये, और हाइट कितनी हो गई? के एस। सो यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एस स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा, स्प्रिंग के केस में फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम का जो एरिया है वो हमको क्या देता है? वो हमको अगेन पोटेंशियल एनर्जी ही देता है। ठीक है, जैसे ये आपने फोर्स लगाया तो इसके अगेंस्ट आपको एक फोर्स इधर भी मिलेगा, जो कि आप विदाउट एक्सेलरेटिंग लेके आ रहे हैं। ठीक है, और इसकी हमने ये बात यहाँ पर की हुई है।